उत्तर प्रदेश में तमाम सारी ऐसी पार्टियां हैं जो जातिगत जनगणना के लिए बार-बार आवेदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। पहले अपना दल ने किया, अब निषाद पार्टी भी इसकी मांग कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद। सर, जातिगत जनगणना की मांग तमाम सारी पार्टियां देश की कर रही हैं, क्षेत्रीय पार्टियों को खासतौर से बात की जाए। आप लोग किस तरीके से मांग कर रहे हो? बीजेपी से क्या आप लोगों ने कहा? मैं डॉक्टर संजय पहले व्यक्ति हैं। ये तो आज राजनीतिक मांग हो रही है, वो मांग नहीं है। क्योंकि विपक्ष जो है वो हमेशा पक्ष में रहा है, तब तो कुछ किया नहीं। हम ज्ञापन में मांग करते रहे। कैसा मांग करते रहे कि 1961 में एक सेंसस मैनुअल 1961 ये भारत सरकार ने जारी की है, राष्ट्रपति ने, गृह मंत्रालय ने। इसमें एक सूची बना दी अनुसूचित जाति की, और उसमें इतनी ढेर सारी उपजाति सरनेम है, जैसे लेदरमैन के हैं, वाशरमैन के हैं, फिशरमैन के हैं। तो हम कहते हैं कि इनको 1992 में इनके सरनेम को पिछड़ी में डाल दिया गया, और पिछड़ी में डाल के इन्हें बर्बाद किया गया। ये वो जातियां हैं कि जब जातिगत अपराधी घोषित किया गया था, कि अंग्रेजों ने कहा, स्टीफन नामक सांसद थे 12 अक्टूबर 1871 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है और बदमाश का बेटा बदमाश होता है। ये 578 जातियां बदमाश हैं। इसके लिए अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि भाई तुम्हें कानून बना के उजाड़ा था, तुम्हारे मुल्कों ने अंग्रेजों मुल्कों से लड़ा था, तो सूचित तो किया गया ना, गिनती की गई। गिनती हुई 1961 में, हम 70 लाख थे। अब घटा के 2011 की जो गिनती हुई, क्योंकि अनुसूचित जाति की गिनती हमेशा होती जाती है इनके समूहों की, लेकिन अब हमें 3000 कर दिया। कहाँ चले गए? आज के दिन में इन बेईमान पिछली सरकारों ने कितना सत्यानाश किया। उसके लिए राज्यपाल ने हमें पिछड़ी जाति से निकाल दिया। ये अधिसूचना है 31/12/2016 का। तो 31/12/2016 में लिख दिया राज्यपाल ने कि लोक सेवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के अधिनियम 1994 के संख्या 4 के धारा 13 का दिन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम के अनुसूचित में इसमें है निकाला, संशोधन किया कि 12 नंबर से कहा लिखा ना, अधिनियम में निम्नलिखित प्रविष्टियां निकाल दी जाएंगी। 12 नंबर पर कहार कश्यप, 13 पर केवट मल्ला निषाद, 16 कुमार प्रजापति, 29 पर धीमंत, राजभर। अगर हम पिछड़ी से निकले हैं तो हम गिनते, इसमें लिखा है कि इन्हें अनुसूचित का हकदार है। 4 भागों में देश का गणना होता है। पहले अनुसूचित का होता था, बाद में अल्पसंख्यक जुड़ गया, फिर पिछड़ा जुड़ गया, फिर सामान्य हो गया। तो अगर हम 4 वर्गों में हैं, ये तो तय हो जाए कि कौन सी जाति कहाँ है, पिछड़े में है, कौन से सामान्य में है, कौन सी अनुसूचित में है, कौन अनुसूचित। हमें क्या आपने कोई खत वगैरह भी लिखा है, पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री को या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को? 826 ब्लॉकों से, 403 विधानसभाओं से और 75 जिलों से ज्ञापन देते रहे कि हमारी गिनती इसके अनुसार होनी चाहिए, हम पिछड़े में अनुसूचित में हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस विसंगति को दूर करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। अंदर सारे पेपर इकट्ठे किए जा रहे हैं। कहाँ तो मैं चाहता हूँ कि जनगणना अभी नहीं, ये दुरुस्त हो जाए तब होना चाहिए। ये लोग चाहते हैं कि फिर से तुरंत हो जाए और फिर केवट मल्ला पिछड़े में गिन दिया जाए, फिर बर्बाद हो जाए। अनुसूचित जितनी भी 18% आबादी है, हमारे साथ और भी जो सरनेम है। तो मैं कहता हूँ आज के दिन में ये विसंगति दूर हो रही है तो दूर होने दीजिए ना। 6 महीने रह गया, कोरोना था, अभी तक तो आप जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो कभी पक्ष में रहे हैं, तब क्यों नहीं कराए? ये आए हैं बिहार से मिलने के लिए नीतीश कुमार, ये जनगणना होनी चाहिए। तो वहाँ के निषाद कहाँ गिनती होगा? बिहार जो है बंगाल का पार्ट है, और बिहार में केवट और बिंद जो है अनुसूचित जाति की सूची में है। जब प्रदेश अलग हुआ तो उस संविधान की सूची भी अलग हुई, तो वो पन्ना तो आना चाहिए ना। केवट मल्ला, अगर वहाँ केवट मल्ला बिंद अनुसूचित में है बिहार में, बंगाल में, तो बिहार में भी अनुसूचित में होनी चाहिए। तो उन्हें कहाँ रखना चाहते हैं? पिछड़े में रख के क्यों बर्बाद करें? पहले हमारे आपके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, गृह मंत्री से मुलाकात हुई, क्या उनके सामने भी ये प्रमुख मांग रखी गई और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आगे बातचीत हुई राजनीति को लेकर? मैं तो धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को। आज के दिन, इससे पहले मछुआरों की समस्या के लिए पिछली सरकारों का कोई मंत्री बैठक नहीं करता था। मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज के दिन में माननीय योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय दोनों नेतृत्व हमारे इस विषय को सॉल्व करने के लिए, मतलब इस समस्या का समाधान करने के लिए इसमें बहुत गहन चर्चा हुई। और इस पर पहले ही सवाल मेरा ये था कि साहब हम राज्यपाल द्वारा निकाले गए हमें अनुसूचित जाति की सूची से सुबह, उसने सीधे लिख रखा राज्यपाल ने कि इन्हें कंप्यूटर से डिलीट करो और नई सूची तैयार करो। कंप्यूटर में दिखने के नाते हमारी गिनती, हमारा नाम पिछड़े में चल रहा है। हम पिछड़ी जाति नहीं, सरनेम है। आखिर जाटों के सारे सरनेम को अनुसूचित का मिलेगा, अब धोबी के सारे सरनेम को मिलेगा, पासी को मिलेगा, तो मछुआर के सरनेम को क्यों नहीं मिलेगा? हम सरनेम केवट मल्ला लिख देते हैं तो कहते नहीं,
पिछड़े में, ये मिलना चाहिए। दूसरी बात, सारा कुछ समस्याओं का समाधान जो हमारे मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा वो हमारा मुद्दा है। तो जब भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही है तो उसे जल्दी लागू कराने के लिए उस पर बातचीत हुई और ढेर सारी बातें 2022 में कैसे सरकार बनेगी। सीटों को लेकर भी कोई बातचीत हुई कि आपकी तरफ से कुछ सीटों की डिमांड की गई कि कितने सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? हमने बताया कि इतना 160 सीटें के साथ बाहुल है, 70 सीटों पर हमारे कार्यकर्ता प्रमुखता से वर्क कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई जीत करने के लिए सीट कितनी जीत सकते हो, हमें बताओ अपने सिंबल से। उसके लिए सर्वे करना था। उन्होंने कहा सर्वे करके बताओ कि अपने सिंबल से कितनी सीटें जीत सकते हो। उसके लिए हम सर्वे कराए, उनसे भी मदद लिया और आगे बैठक में सीटें तय हो जाएंगी, कितना सीट निषाद पार्टी अपने सिंबल से लड़ेगी। और 2022 की जीत के लिए जो भी रणनीति थी उस पर भी दोस्तों विचार होगी, कैसे सरकार बने और पक्का सरकार बनाने का हम लोग तय करेंगे। अगली बैठक कब है? चूंकि अगर बात करते हैं एक बैठक और आपकी होनी है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। जब तक इलेक्शन हम लोग जीत नहीं जाएंगे तब तक बैठक होगी, जीतने के बाद भी बैठक होगी। अभी बैठक परसों हो रही, तबीयत खराब था, नहीं हो पाया, फिर आया हम जल्दी बैठक हो जाएगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद, जिनका कहना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिस तरीके से तमाम सारी विपक्षी पार्टियां मांग भी कर रही हैं, लेकिन उस पर जिस तरीके से अनुसूचित जातियों में पहले तमाम सारी ऐसी जातियां हैं उनको भी शामिल करके उसके बाद